नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने गाइड्स और एंजल्स से आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की कि एंजल्स कौन है, आर्क एंजल्स क्यों हम उनको एक तरह से सोचते हैं, और क्या और भी एंजल्स हैं, क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंजल्स और गाइड्स के बारे में, आर्क एंजल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे आप उनसे कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट टेक्निक्स जिनसे आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं वीडियो शुरू करती हूँ एक कार्ड से। तो आप हम एंजल्स या मतलब बेसिकली अपने गाइड्स या एंजल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप सबके लिए उनसे एक मैसेज। और ओके, तो कार्ड्स जो हमारे पास आए हैं, पहला ही कार्ड है जस्टिस का। बहुत छोटे से कार्ड्स हैं ये, लेकिन बहुत अच्छे लगे मुझे। पहला ही कार्ड है जस्टिस का, दूसरा कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स का, तीसरा कार्ड है मैजिशियन का, और चौथा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड मिलके बोल रहे हैं कि जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं उसमें जस्टिस होगा, अनडाउटेबली होगा। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड बेसिकली बोल रहा है कि हमें अपना ग्राउंड स्टैंड करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे आप देखोगे बहुत सारे जो स्टिक्स हैं या वैंड्स हैं वो इसकी तरफ आ रही हैं, लेकिन कुछ पे फ्लावर्स हैं, मतलब कुछ अच्छी हैं, कुछ सिर्फ स्टिक्स हैं जो इसको हार्म करने के लिए आ रही हैं, लेकिन ये स्टैंड कर रहा है अपना ग्राउंड अपनी स्टिक के साथ, अपने वैंड के साथ। सो बेसिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं या आपको बोली जा रही हैं। उनमें से कुछ सही है, कुछ नहीं है, तो अपना ग्राउंड स्टैंड करना है। उसके बाद कार्ड है मैजिशियन का। मैजिशियन का कार्ड होता है कम्युनिकेशन का, मैजिशियन का कार्ड होता है डिवाइन के कनेक्शन का या डिवाइन के इंटरवेंशन का। और फिर लास्ट कार्ड जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल का है, जो बोलता है थोड़ी सी जगलिंग और बाकी है, थोड़ी सी मेहनत और बाकी है। शिप्स आर कमिंग इन, चीज़ें हो रही हैं। अगर आप पीछे देखोगे तो तूफान, मतलब एक तरह से ना समंदर में पीछे बादल आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, और जो 2 शिप्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे आने की कोशिश कर रही हैं वो शिप्स। तो वो और ये बीच में जगलिंग कर रहा है। तो जगलिंग है अभी थोड़ी सी, लेकिन वो जगलिंग बहुत जल्दी ख़त्म होगी, और उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स आएंगे। अभी थोड़ी सी 5 ऑफ वैंड्स अपने आप ही बाहर आ गया, तो थोड़ी सी फाइट अभी बाकी है, लेकिन रिजल्ट्स डेफिनेटली बाहर आएंगे। और ये वीडियो मुझे लगता है मैं अलग से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि सिर्फ ये एक मतलब सिर्फ एक मैसेज है मुझे लगता है जो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, कार्ड्स के ज़रिए जो पहुंच रहा है। और उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स और वर्ल्ड कार्ड है। तो बेसिकली अल्टीमेटली जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से शिप्स जो जगलिंग हो रही थी वो शिप्स फाइनली काम वाटर की तरफ आ रही हैं। और उसके बाद 21 चल रहा है, वर्ल्ड कार्ड है, सब कुछ सामने आएगा। तो ये मैसेज जो है ये एंजल और गाइड से कनेक्ट करने से पहले आप लोगों को मैसेज आ गया है। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि हमारे एंजल्स और गाइड्स हमारे साथ कनेक्टेड है। मैं अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं इसको एज अ पार्ट ऑफ वीडियो यूज़ करूँ या मैं इसको अलग से यूज़ करूँ। मुझे लगता है मैं 2 तरह से, एक तरह इस वीडियो में भी रहने दूंगी और एक अलग से छोटी वीडियो इसके लिए मैं डाल दूंगी, क्योंकि ये डेफिनेटली मैंने अलग से कनेक्ट करके नहीं बनाया है। सुशांत से वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं अभी, लेकिन फिर भी तो बात करते हैं एंजल या गाइड्स से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पहली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, तभी आपको पता लगेगा कि वो एंजल्स या गाइड्स कौन से हैं, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। हम बात करेंगे आज उनको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ है फेथ। तो आपको सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि आपके एंजल्स और गाइड्स जो हैं वो आपके आसपास है। आपको विश्वास होना चाहिए कि वो हैं वाकई में। और हर सोल के लिए एक गाइड, एक एंजल जो होता है वो होता है, और कई बार एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो वो आपको पहले विश्वास होना चाहिए कि वो आपके आसपास हैं। जब आप विश्वास करोगे तभी आप देख पाओगे। विश्वास सबसे पहला तरीका है, विश्वास सबसे पहली चीज़ है जिसके बेस पे आप अपने एंजल्स और गाइड्स से कनेक्ट कर सकते हो। और जब हम विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास में टेस्टिंग नहीं करनी है आपने, क्योंकि हमारी एक हैबिट हो जाती है। हम लोग विश्वास करते हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रेस आउट करते हैं, और हम 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, हम अपने आप को बहुत स्ट्रेस आउट करते हैं। हमें लगता है कि अच्छा मुझे ये सिग्नल दो, अगर मेरे गाइड्स एंजल्स मेरे पास हैं मुझे वो सिग्नल दो। फिर हम सोचते हैं कि अरे नहीं, सिग्नल नहीं आया। नहीं, विश्वास का मतलब होता है आप डाउट नहीं कर रहे हो, और जब आप डाउट नहीं कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सबसे पहला स्टेप आपने विश्वास करना है। सेकेंड,
आपने एक चॉइस करनी है। चॉइस क्योंकि जिस भी तरह से आप अपने एंजल्स या गाइड्स को देखते हो उसी तरह एंजल्स और गाइड्स जो हैं वो आपसे कनेक्ट होते हैं। तो आपने चॉइस करनी है कि आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, क्या फिगर, क्या पर्सन, क्या गॉड, क्या मतलब बेसिकली क्या है जिसको आप अपने एंजल या गाइड की तरह देखना चाहते हो। बेसिकली एक तरह से एक सन कार्ड आया है। बेसिकली आपने बिगिन करना है कि आप कहाँ से बिगिन कर सकते हो, कौन सी वो ब्राइटनेस है, कौन सी वो चीज़ है, कौन सा वो एंजल या गाइड है जो आपको खुशी देता है, जो आपको खुश करता है। वो कोई भी गॉड हो सकता है जिस पे आप बिलीव करते हो, कोई भी आपके पुराने जो पास चले गए हैं इस दुनिया से लोग, उनमें से कोई हो सकता है जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे। वो कोई आर्कएंजल या एंजल हो सकता है प्रॉपरली। वो कोई जो मुझे किसी ने मैसेज किया था कि साईं बाबा या नित्यानंद या जो भी हैं जिनको आप वो करते हो, अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो वो सोल है और दुनिया में रह के अगर उन्होंने सही किया है या गलत किया है, जो भी किया है, लेकिन सोल के रूप में ऑब्वियसली वो सही ही होंगे। और साथ में जब आप उनको अपने एंजल्स या गाइड्स को एक आकार या एक शेप या एक तरह से एक बॉडी या एक फिगर देते हो तो क्या होता है, आपको कनेक्ट करना आसान होता है, आपको इमेजिन करना आसान होता है और आपकी इमेजिनेशन से उनको भी कनेक्ट करना आसान होता है। तो आप चूज कर सकते हो कि आपको किसको एज अ गाइड या एंजल जो है लेना है। तो वो फुल कार्ड, सो बेसिकली वो पहला स्टेप होगा आपका। उसके बाद मेडिटेशंस। अब मेडिटेशंस जो आपने करनी है वो ऐसे नहीं करनी है। मेडिटेशंस लोग बहुत ज़्यादा मतलब मेडिटेशंस के बारे में सुनते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा अलग जोन में चले जाते हैं कि दिमाग में थॉट नहीं आने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मेडिटेशंस को लेकर मेरी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं। आपको टाइम मिलता है तो भी आप मेडिटेट कर सकते हो, नहीं मिलता है तो भी आप उनको देखकर मेडिटेट कर सकते हो। उसमें बहुत सारी क्विक टिप्स हैं और उसमें बहुत सारी क्लैरिटीज़ हैं कि मेडिटेशन को लेकर जो भी मिथ्स हैं, जो भी गलतफहमियां हैं, उनको सबको मैंने क्लियर किया है। मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगी। तो मेडिटेशन आपने शुरू करनी है। मेडिटेशन के बाद एक और जो बहुत ज़रूरी स्टेप है वो ये है कि आपने इस चीज़ को फोर्स नहीं करना है। जब हम अपने गाइड्स और एंजल्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फोर्स करते हैं कि अभी अभी मुझे दिखाई दो, मुझे कोई सिग्नल दो, मुझसे बात करो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, कोई चेंज नहीं। इस चीज़ को फोर्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी सोल जो है वो डिसाइड करती है कब आप रेडी हो, और जब आपकी सोल डिसाइड करेगी कि आप रेडी हो और आपकी आंखों के ऊपर से वो पट्टी जो है वो हटानी है, तभी वो हटेगी। तो आपने मेडिटेशंस करनी है विश्वास के साथ, 4 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। अपनी आंखों की बंदी जो पट्टी है उसको अपने आप वक्त के साथ, इमोशंस की पट्टी नहीं बांधनी है, वक्त के साथ जब आप मेडिटेशंस करोगे, जब आपकी सोल डिसाइड करेगी तो वो पट्टी जो है वो कन्फ्यूजन जो है खत्म हो जाएगी। तो कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, पूरे विश्वास के साथ मेडिटेशंस करनी है। एक और चीज़ जो आपको करनी है, सबसे पहले डर अपने छोड़ने हैं। तो जब आप डरोगे कि कहीं कोई गलत सोल तो कनेक्ट नहीं हो जा रही है, कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तो कनेक्ट नहीं हो रही है, और मैंने नेगेटिव एनर्जीज को लेकर भी वीडियो बनाई है, आपको उसमें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जब भी आप लाइट या अच्छी सोल्स के लिए इंटेंशन सेट करते हो, सेफ्टी सर्कल लगाते हो, तो सिर्फ वही सोल्स, अच्छी सोल्स या अच्छी एनर्जीज ही आपके आसपास आ सकती हैं। किसी नेगेटिव एनर्जी में हिम्मत नहीं है वो आपके पास आए, और इसलिए आपको डरना नहीं है। तो अपने डर और डाउट्स जो हैं वो बिल्कुल छोड़ देने हैं। उसके बाद अपनी आवाज़ को सुनना है। कौन सी आवाज़? अपनी इनर वॉइस को, अपने मन की आवाज़ को सुनना है। कई बार क्या होता है, हम अपने मन की आवाज़ में, मतलब अपने एंजल्स और गाइड्स की आवाज़ में और अपने इमोशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर कर सकती हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर से ना कोई आवाज़ आती है, आपको लगता है कोई आने वाला है या कोई फ़ोन आने वाला है ना, और जब आपको वो आवाज़ आती है और अचानक से वो चीज़ हो जाती है तो एक बार आपको विश्वास होता है कि हाँ मेरे मन से आवाज़ आई। उसके बाद क्या होगा, कई बार आपका मन आपको भटकाएगा, तो आपको फिर से लगेगा आने वाला है, और फिर से लगेगा, फिर वो नहीं होगा तो आपको लगेगा अरे पिछली बार तो कोइंसिडेंट था, लेकिन ये मेरे मन की आवाज़ नहीं है। नहीं, आपका दिमाग आपको थोड़ा सा भटकाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सोल ओवरटेक करे। ह्यूमन माइंड और सोल, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। आपके जीने का तरीका, आपके सोचने का तरीका काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। तो ह्यूमन माइंड जो है वो आपको भटकाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। बेसिकली एनालाइज नहीं करना है आपने, ज़्यादा सोचना नहीं है ज़्यादा आपने कि ये मेरे अंदर की आवाज़ है या ये मेरी इंट्यूशन है। शुरू में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो जो आपके माइंड में थॉट्स आए, आपको आवाज़ें सुनाई दे अपने अंदर से या कोई गाइडेंस सुनाई दे, उसको लिख सकते हो। धीरे धीरे आपको वो डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि आपके गाइड्स हैं, एंजल्स की आवाज़ है जो आपको सुनाई दे रही है, या थॉट है, आवाज़ है जो एक थॉट के रूप में आपके माइंड में आ रही है, या आपके अपने इमोशंस हैं। अब क्या होता है,
प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हमारा माइंड धीरे 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 वो पर्दे जो हैं वो धीरे धीरे खुलते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है और हम चाहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी जल्दी हो, है ना। हम चाहते हैं हम स्पीड चाहते हैं, इस स्वॉर्ड किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, हम स्पीड चाहते हैं इसमें। हम चाहते हैं हमारे एंजल्स जो हैं वो फटाफट हमसे कनेक्ट हों, फटाफट हमसे बात करें लवर्स, और हम फटाफट वो पावर में आ जाएं कि हम बिल्कुल एकदम फुल पावरफुल बन जाएं, सारी तरह से दुनिया को देख पाएं। लेकिन क्या होता है, वो बर्डन बन जाती है चीज़, क्योंकि फिर हम अपने जो जिस डायरेक्शन तक हमें पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। तो आपने इस प्रोसेस को जल्दी में नहीं डालना है, इस प्रोसेस में भागना नहीं है, स्लोली आराम से इस प्रोसेस को होने देना है। और जब आप स्लोली आराम से इस प्रोसेस को होने दोगे नाइट ऑफ वैंड्स, तो आप अपने आप में खुद वो एनर्जी चेंज देखोगे, आप खुद अपने आप में वो चेंजेस देखोगे, वो चीज़ें सामने से आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, आपके गाइड्स और एंजल्स की आवाज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक अलग आवाज़ आपको कान में सुनाई दे, कई बार एक थॉट हो सकती है जो आपके माइंड में आए, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ थॉट हो, वो आवाज़ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने नहीं आ सकते, वो सामने भी आ सकते हैं। अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, और ये मैं लिख लेती हूँ, इंग्लिश की वीडियोज़ में भी मिस कर सकती हूँ। तो अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है और अपनी प्रोग्रेस को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोग्रेस जो है वो इस जन्म की नहीं है, वो बहुत सारे बर्थ से चली आ रही है, हमारे सोल की है। हर एक सोल अलग लेवल पे है, हर एक सोल अलग तरह से प्रोग्रेस कर रही है। आप में से बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो इंट्यूटिव होंगे, जो सोल्स को देख सकते होंगे, सोल्स से बातें कर सकते होंगे। बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो सोल्स को सुन सकते होंगे ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा लोग होंगे जिनकी इंट्यूशन बहुत पहले से बहुत स्ट्रांग हो गया, जिनको विजन्स आते होंगे। मुझे कुछ नहीं आता, ना तो मैं सोल्स को देख सकती हूँ, ना मेरे को विजन्स होते हैं, लेकिन मैं फिर भी कनेक्ट कर सकती हूँ मेरे कार्ड्स के थ्रू। तो अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं कि अरे इसको दिखाई देती है, मुझे दिखाई नहीं देती है, तो मैं एक नेगेटिविटी में जाऊंगी, जहां पे मैं अपनी इंट्यूशन से या अपनी आवाज़ से अंदर जो मेरे गाइड्स और एंजल्स मेरे साथ बात करते हैं, जो डाउनलोड्स मुझे मिलते हैं, वो मैं नहीं समझ पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने ऊपर डाउट कर रही हूँ। तो मुझे आता है वो सिर्फ माइंड में थॉट्स आती हैं एक तरह से, जो मेरी अपनी नहीं होती है, जिन चीज़ों के बारे में मैं सोच भी नहीं रही होती, सडन थॉट्स आती हैं, वो मेरे गाइड्स और एंजल्स का बात करने का तरीका है, या फिर मेरे कार्ड्स के थ्रू बात होती है। तो वो तरीके हैं जिनके थ्रू मैं अभी बात करती हूँ, और मुझे नहीं पता धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेस होगी तो किस लेवल तक मैं जाऊंगी या क्या होगा। लेकिन हम सबके सोल की जर्नी अलग है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कंपेयर नहीं करना है, हम सबके सोल की जर्नी अलग है और हम सब अपनी अपनी तरह से वो चीज़ कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि बहुत सारे YouTube पे वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग मुझे भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन सी सेरेमनीज करते हो। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरी बेबी है, घर का काम है, अपने चैनल है, इवन रीडिंग्स हैं हर रोज़, तो मैं कोई सेरेमनीज फॉलो नहीं करती हूँ। और ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा मेजरली घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा वाली मेडिटेशंस में भी नहीं हूँ। मैं अपने नॉर्मल रूटीन काम करते करते चैंटिंग्स करती रहती हूँ, और जब मैं अपनी बेबी को सुलाती हूँ तो मैं थोड़ी देर साइलेंट मेडिटेशन करती हूँ। जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आ रही हैं, जो भी आ रहा है, थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। सुबह उठ के ग्राउंडिंग करती हूँ, हीलिंग, जब सोने लगती हूँ तो हीलिंग सबको भेजती हूँ, सारे वर्ल्ड को और अपने आप को भी, और सेफ्टी सर्कल लगाती हूँ। जब उठती हूँ तो भी मन में सेफ्टी सर्कल लगाती हूँ और हीलिंग भेजती हूँ। और दिन में एक बार चक्रा मेडिटेशन, ऑल चक्रा मेडिटेशन, जो इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर, मेरे ख्याल से इस वीडियो से पहले ही शेयर हो गई होगी, तो वो ऑल चक्रा मेडिटेशन 7, 8, 10 मिनट लगते हैं उसको करने में, वो करती हूँ। दैट्स द ओनली थिंग जो मैं फॉलो करती हूँ। मैं कोई सेरेमनी, कोई किसी तरह का कोई मतलब ड्रमिंग, ये वो, मैं उन सब चीज़ों को नहीं फॉलो करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। आप चाहो तो आप कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि वो कितना इम्पैक्ट करेंगे कितना नहीं, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इस चीज़ के लिए आपको किसी तरह की सेरेमनी या किस तरह के स्पेशल मेंशन, स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को एक्चुअल में सिर्फ अंदर से कर सकते हो। ये बेसिकली आपके गाइड्स और एंजल्स का कनेक्ट करने का तरीका है। 6 ऑफ पेंटिकल है, जो आपका हिस्सा है वो आपको मिलेगा, आपको किसी और के हिस्से में नहीं जाना है और आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना है। तो ये तरीके हैं जिससे आप अपने एंजल्स गाइड से कनेक्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं, और हम सब लोग अपने गाइड्स और एंजल्स से इनके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिए, अपने गाइड्स और एंजल से कनेक्ट कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप वो सवाल मुझे भेज सकते हो। मैं आपके उन सवालों के जवाब जो हैं वो दूसरी वीडियो बनाऊंगी और उसमें दूंगी। और कुछ जवाब जो मुझे लगता है मैं अलग से वीडियो बना के नहीं दे पाई, या कुछ जवाब जो सुशांत अलग से नहीं दे पाए, उन्होंने आपके लिए वो भिजवा दिए हैं, तो आपको वो मिल गए हैं। आई एम श्योर वो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा इससे।
और मैं आपके साथ मिलूँगी जल्दी ही। कोई मैसेज आप लोगों के लिए गाइड्स एंजल्स, कोई मैसेज? ओके, एस ऑफ कप्स बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है वो। तो आपका गाइड्स एंजल्स को आपको मैसेज यही है कि बिगिनिंग करो, यहाँ से आप अपनी अवेकनिंग शुरू करो, अपने गाइड्स एंजल से कनेक्ट करना शुरू करो और एक्चुअल में लाइफ आपको बहुत आगे तक, बहुत अच्छे से आगे तक अवेकनिंग की तरफ लेके जाएगी। एज ऑफ एक्वेरियस से सब कुछ बहुत फास्ट होने वाला है धीरे धीरे, और मुझे लगता है कि जस्टिस से ही वो जो फास्ट स्पीड है वो शुरू होगी, तो जस्टिस ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को सबके साथ शेयर करें अगर आप कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जितने ज़्यादा लोग अवेकन हो उतना ज़्यादा अच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, और मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।